बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, रघु और मोहन। रघु एक गरीब किसान था, जबकि मोहन एक व्यापारी था और थोड़ी सी जमीन का मालिक था। दोनों की परवरिश अलग अलग माहौल में हुई थी, लेकिन उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग उनकी मिसालें देते थे। रघु और मोहन बचपन से ही साथ खेलते, साथ पढ़ते और साथ समय बिताते। वे एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ रहते। रघु के पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके पास एक सच्चे दोस्त का खजाना था। दूसरी ओर मोहन का जीवन सुखी था, लेकिन उसे रघु की सरलता और सच्चाई पर गर्व था। दोनों ने हमेशा एक दूसरे का साथ निभाने की कसम खाई थी। समय बीता और गांव में सूखा पड़ा। फसलें नष्ट हो गईं और कई किसान मुसीबत में पड़ गए। रघु भी इसी संकट का सामना कर रहा था। उसकी फसलें बर्बाद हो गई थीं और उसे खाने के लिए अनाज तक नहीं था। एक दिन उसने सोचा। मुझे मोहन से मदद मांगनी चाहिए। वह मोहन के पास गया और बोला। भाई, इस बार मेरी फसल नहीं हुई। क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? मोहन ने रघु की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोला। रघु, तुम मेरी चिंता मत करो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम जितना चाहो अनाज ले सकते हो और बाद में धीरे धीरे चुका देना। रघु को मोहन के इस व्यवहार पर गर्व हुआ और उसने धन्यवाद दिया। दोनों दोस्तों की दोस्ती और मजबूत हो गई। कुछ समय बाद मोहन के व्यापार में बड़ा मुनाफा हुआ और वह और अधिक संपन्न हो गया। उसे कुछ बड़े व्यापारियों के साथ काम करने का अवसर मिला, लेकिन धीरे धीरे मोहन की जिंदगी में नए लोग और नए दोस्त आ गए। वह अब बड़ी पार्टियों में जाने लगा और नए लोगों के साथ अधिक समय बिताने लगा। रघु से उसकी मुलाकातें कम हो गईं। रघु ने महसूस किया कि मोहन अब पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन उसने सोचा कि शायद यह उसकी सोच हो सकती है और समय के साथ मोहन फिर से वैसे ही दोस्त की तरह वापस आ जाएगा। परंतु मोहन के नए दोस्त अमीर और प्रभावशाली लोग थे और धीरे धीरे मोहन के मन में रघु के प्रति दूरियां बढ़ने लगीं। एक दिन रघु को बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ा। उसे अचानक बहुत पैसे की जरूरत थी, नहीं तो वह अपनी जमीन और घर खो सकता था। उसने सोचा। मोहन ने हमेशा कहा है कि वह मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। मैं उससे मदद मांगूंगा। रघु सीधे मोहन के पास गया और उसे अपनी समस्या बताई। मोहन ने रघु की बात सुनी, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी और परेशानी थी। मोहन ने कहा। रघु, मैं जानता हूं कि तुम मुश्किल में हो, पर अभी मेरे व्यापार में कुछ समस्याएं चल रही हैं। मैं अभी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। रघु को मोहन के जवाब पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने अपने दिल को समझाया कि शायद उसकी समस्या सच में गंभीर हो। रघु उदास होकर वापस चला गया। गांव में धीरे धीरे लोगों को यह बात पता चली कि मोहन ने रघु की मदद नहीं की। लोग कहने लगे कि मोहन ने दोस्ती को महत्व नहीं दिया। एक दिन गांव में एक मेले का आयोजन हुआ। उस मेले में एक संत महात्मा आए। उन्होंने गांव वालों को सच्ची दोस्ती और रिश्तों का महत्व समझाया। उनके विचारों ने रघु के मन को गहराई से छू लिया। रघु ने महसूस किया कि दोस्ती में केवल सहायता मांगना ही नहीं, बल्कि देना भी महत्वपूर्ण है। रघु ने सोचा। भले ही मोहन ने मेरी मदद नहीं की, पर मैं उसकी सच्ची दोस्ती को संजो कर रखूंगा।
उसने मन में यह निश्चय कर लिया कि वह मोहन से कोई गिला शिकवा नहीं रखेगा और अपनी खुद की मेहनत से अपने संकट का समाधान करेगा। कुछ समय बाद मोहन का व्यापार अचानक से घाटे में चला गया। उसके नए दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया और वह अकेला हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने अपने सच्चे दोस्त रघु की परवाह नहीं की थी। मोहन को अब अपने पुराने दिन याद आने लगे जब रघु उसके साथ था। एक दिन मोहन रघु के घर गया और उसे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी। उसने कहा, रघु, मैंने अपनी दोस्ती का मान नहीं रखा और अपने स्वार्थ में तुम्हें भूल गया। तुमने हमेशा मेरे साथ सच्चाई और ईमानदारी से दोस्ती निभाई, लेकिन मैं तुम्हारे लिए वही नहीं कर पाया। रघु ने मुस्कुराते हुए मोहन को गले लगाया और कहा, दोस्ती में गलती नहीं, बल्कि उसे सुधारना जरूरी होता है। मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उस दिन के बाद से मोहन और रघु की दोस्ती पहले से भी अधिक मजबूत हो गई। दोनों ने फिर से अपने रिश्ते को पहले जैसी गहराई से निभाने का वादा किया। उन्होंने एक दूसरे का हर परिस्थिति में साथ देने का संकल्प लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती में कठिनाइयों के बावजूद भी एक दूसरे का साथ देना और एक दूसरे की गलतियों को माफ करना जरूरी है। एक छोटे से गांव में दो पक्के दोस्त रहते थे, राहुल और मोहन। दोनों का रिश्ता बेहद खास था। राहुल और मोहन बचपन से ही साथ थे। दोनों ने एक साथ खेला, एक साथ पढ़ाई की और एक दूसरे की मदद की। उनकी दोस्ती पूरे गांव में मिसाल थी। राहुल और मोहन एक दूसरे के बिना अधूरे लगते थे। अगर किसी एक को कोई परेशानी होती तो दूसरा तुरंत उसकी मदद के लिए तैयार रहता। एक दिन गांव में मेला लगा था। गांव के लोग बहुत उत्साहित थे और बच्चों में तो मानो खुशी की लहर दौड़ गई थी। राहुल और मोहन ने भी मेला देखने का प्लान बनाया। राहुल और मोहन ने मेले में पहुंचते ही खूब मस्ती की। झूले, खिलौने, मिठाई, दोनों ने हर चीज का मजा लिया। पर मेले में एक खास चीज ने उनका ध्यान खींचा। वहां पर एक जंगल सफारी का टिकट मिल रहा था, जहां लोग जंगल के जानवरों को देख सकते थे। राहुल ने मोहन से कहा, चलो जंगल सफारी करते हैं, यह तो बहुत रोमांचक होगा। मोहन ने भी हामी भर दी और दोनों ने सफारी का टिकट ले लिया। सफारी की शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे वे जंगल के अंदर जाते गए, उन्हें थोड़ी घबराहट होने लगी। घने जंगल में धीरे धीरे उनकी गाड़ी रुकी और अचानक किसी खराबी के कारण गाड़ी का इंजन बंद हो गया। राहुल और मोहन के साथ वहां कोई और नहीं था। उस समय जंगल में भयानक सन्नाटा था और चारों ओर अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। दोनों ने बहुत कोशिश की, लेकिन गाड़ी ठीक नहीं हो सकी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तभी अचानक एक शेर की दहाड़ सुनाई दी। शेर उनके काफी करीब था। दोनों के होश उड़ गए और उनके मन में डर बैठ गया। राहुल ने जल्दी से एक पेड़ पर चढ़ने की सोची और मोहन से कहा, मोहन, जल्दी से ऊपर चढ़ो, शेर आ रहा है। लेकिन मोहन पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था, क्योंकि उसे यह कौशल नहीं आता था। मोहन को पता था कि शेर कभी मृत व्यक्ति पर हमला नहीं करता, इसलिए उसने खुद को जमीन पर गिरा दिया और सांस रोककर मरने का नाटक करने लगा। कुछ ही पलों में शेर उनके पास आ गया। उसने राहुल को पेड़ पर देखा और फिर मोहन के पास आया। शेर ने मोहन को सूंघा और फिर उसे मरा समझकर चला गया। शेर के जाते ही राहुल नीचे उतरा और मोहन को उठाया। उसने मजाक में पूछा, अरे शेर, तुम्हारे कान में क्या कह दिया? मोहन ने गहरी सांस ली और गंभीर होकर कहा, उसने मुझे समझाया कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत के वक्त साथ न छोड़े।
राहुल यह सुनते ही चुप हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने डर के मारे अपने दोस्त का साथ छोड़ दिया था। उसने मोहन से माफी मांगी और वादा किया कि अब कभी ऐसा नहीं करेगा। इस घटना के बाद उनकी दोस्ती में एक नया मोड़ आया। दोनों ने समझ लिया कि सच्ची दोस्ती का मतलब साथ निभाना होता है, चाहे हालात जैसे भी हों।